हमारा क्लास 11th हिस्ट्री का देखिए आपको मैं टॉप 40 एमसीक्यू करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के पेपर और डायट जाके छपेंगे। इससे आपको अलग सवाल कुछ भी नहीं मिलने वाला। जितने भी आपको मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दूं आप लोग अच्छे से कर लीजिए, आंसर को अच्छे से टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल तो आपको बता दिया जाता है कि याद रखिएगा 40 मार्क्स का है, 1.5 घंटे का समय है, समय बचाते हुए हमें कार्य करना है, सीधा बात है। देखिए पहला सवाल हमसे पूछा हुआ बच्चों कि हमें प्राक ह्यूमनॉइड्स का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कितने वर्ष पूर्व मिलता है, ये सारी की सारी बातें हमें याद रखनी है। देखिए कितने 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 5.6 मिलियन। याद रखिए 1 मिलियन में बच्चों 10 लाख होते हैं तो 50 मिलियन सोच लीजिए, 10 से गुना कर लीजिएगा। याद रखिएगा छोटी छोटी बातें गलती मत करके आइएगा। याद रखिए ये जो 5.6 मिलियन लिखा है मतलब इसको 10 से जब गुना करिएगा तो 56 कितना बच्चों 56 लाख वर्ष पूर्व आपको जाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जो हमें प्राक ह्यूमनॉइड्स का जो साक्ष्य मिला है मतलब जो उसका बच्चों कह सकते हैं प्रमाण मिला है वो कब मिला है, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला सवाल है बच्चों हमारा, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ है। जो होमोनिड्स है बच्चों उसका उद्भव मतलब कहाँ से उनका जन्म हुआ है, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहाँ से बच्चों जन्म हुआ, यह हमें पाया गया साक्ष्य अफ्रीका से पाया हुआ है। अगला सवाल है हमारा, कौन औजार बना सकते हैं। देखिए सीधा बात है, आप और बंदर तो बनाएगा नहीं बच्चों, वन मानुष बनाएगा, कौन बना सकता है। तो देखिए जो होमोनाइड्स थे सबसे पहले उन्होंने क्या बनाए थे, औजार बनाए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब होगा। अगला तो सवाल एकदम टिक कर लीजिए, पेपर में छपेगा आपका कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो बुक है किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने, कार्ल मार्क्स ने, क्लाइव ने, या फिर मार्टिन लूथर ने। तो ये जो पुस्तक लिखी है बच्चों किसने लिखी है, वो चार्ल्स डार्विन लिखी है और इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा की। देखिए मेसोपोटामिया मतलब आज का जो वर्तमान का हमारा इराक है उसे पहले मेसोपोटामिया का नाम से जाना जाता था। अब इसके सबसे पहले ज्ञात मतलब सबसे जो जाना हुआ भाषा वो कौन सा था हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा अरमाइक है आपको दिया हुआ, सुमेरियन दिया हुआ, अक्कादी दिया हुआ, अकेरियन है। याद रखिए कौन सा बच्चों होगा इसका भाषा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, मिस्र की सभ्यता, चीन की, सिंधु घाटी की, या फिर मेसोपोटामिया की। तो सबसे प्राचीन सभ्यता जब भी बोला जाएगा याद रखिएगा वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, प्राचीनतम सभ्यता में से याद रखिएगा। अगला है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता, यानी स्टार्टिंग में कौन सा बच्चों वहाँ सभ्यता चलता था, कौन सा सिविलाइजेशन चलता था। तो कौन सा था, वो सुमेरियन सभ्यता था, उसी का भाषा बच्चों वहाँ चलता था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई। याद रखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, दजला फरात नदी के किनारे क्या हुई, ये बरसात क्या हुई विकसित हुई, दो नदी के किनारे पर विकसित हुई है। अगला सवाल है हमारा, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो महादेशों में फैला हुआ था, रोम साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यूनानी, या फिर यायावर। तो याद रखिएगा बच्चों इसका सही जवाब क्या है, जो रोम साम्राज्य था जो महादेशों तक क्या हुआ था, फैला हुआ था, इसका सीमा बच्चों बहुत दूर तक फैला हुआ था। अगला सवाल है हमारा, रोमन साम्राज्य। देखिए ये सवाल तो आप लोग आंख बंद कर करिए, सही कर दीजिएगा। रोमन साम्राज्य की बच्चों मुख्य भाषा क्या थी, अंग्रेजी, लैटिन, या संस्कृत, या अरबी। तो याद रखिए क्या था, लैटिन भाषा। कहाँ से आई है, रोमन साम्राज्य की तो भाषा है ना ये। अगला सवाल है बच्चों हमारा, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना था, तीसरी, पहली शताब्दी, या चौथी, या पांचवी। तो किस शताब्दी में बच्चों बना था, याद रखिए चौथी शताब्दी में क्या एक ईसाई बना था, एक क्रिश्चियन का धर्म अपना लिए थे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, तीसरी शताब्दी में रोम सम्राटों को मध्य यूरोप में किसने निरंतर युद्ध करना पड़ता था, विदेशी बर्बर से, इटावली से, यूनानी से, अफ्रीकी से। किससे युद्ध करना पड़ता था बच्चों, वो विदेशी बर्बर से क्या करना पड़ता था, उनको बार बार युद्ध करना पड़ता था। अगला तो एकदम अशोक सम्राट, अशोक को पूछा ही जाएगा बच्चों कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। याद रखिए अभिलेख जो बच्चों क्या शिलालेखों में लिखवा दिए, पत्थरों में लिखवा दिए जाते थे, आपको मिलते थे कहीं के गुफा में साक्ष्य मिले इनके। तो बच्चों कहाँ मिलते थे बच्चों, तो याद रखिए ये अरमाइक में, क्या अरमाइक की भाषा में क्या हुआ इनका प्रयोग हुआ है। 13 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि इस्लाम के उदय के बाद, देखिए इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो ईरानी मुसलमान को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो याद रख लीजिएगा बच्चों उन्हें क्या कहा, मवाली कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बच्चों बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी, देखिए सबसे प्राचीन बोला है यानी पुराना, सबसे पुराना बोला है तो कहाँ जाएंगे, 9वीं शताब्दी का जो कुरान है वो सबसे माना जाता है, क्या बोलते हैं सबसे प्राचीन संपूर्ण माना जाता है। ठीक है,
अगला है हमारा इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब, अरब के पिता किस कबीले से संबंधित, कौन से कबीले से वो बिलोंग करते थे, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा वो बद्दू कबीले से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। देखिए ये यायावर, अभी जस्ट हमने वर्ड पढ़ा था, तो देखिए यायावर का अर्थ क्या होता है हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा जो घुमक्कड़ होते हैं उन्हें यायावर कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर। देखिए चंगेज खां, एकदम फेमस सवाल है। चंगेज खान भारत में प्रवेश किया था जब इल्तुतमिश के कार्यकाल में। अगर आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा हुआ है तो चंगेज खान भारत में प्रवेश किया था, लेकिन वो भारत में कभी आक्रमण नहीं किया था। चंगेज खान के मंगोलों का आक्रमण सबसे पहले चंगेज खान में आरंभ हुआ था, लेकिन वो भारत में एंटर किया था क्योंकि एक उज्बेक शासक था जिसका आप नाम सुने होंगे, जलालुद्दीन मंगबरनी, उसी की हत्या करने के संपर्क उसके चक्कर में बच्चों भारत की कहाँ तक आया था, सिंध तक आया था चंगेज़ खान। बस उसको मारा था, चला गया, तो कुछ नहीं किया था भारत में, बस वो एंट्री लिया था। ठीक है, तो चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम बच्चों क्या था, फेमस है, इतिहास का इकलौता शासक है जिसकी आज तक हमें कभी कब्र नहीं मिली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदनाम शासक था, सीधा बात है। और तैमूरजान इसका क्या नाम था, वास्तविक नाम था। ठीक है, या प्रारंभिक नाम कह सकते हैं। अगला सवाल बच्चों हमारा औगोदेग। ठीक है, औगोदेग किसका पुत्र था, तो याद रखिएगा बच्चों किसका पुत्र था, ये चंगेज खान का ही क्या था, पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला मंगोलिया गणराज्य कब बना बच्चों, तो याद रखिए कब बना, 1921 में मंगोलिया क्या बना बच्चों, गणराज्य बना। अगला सवाल है बच्चों हमारा सामंतवाद। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था, तो याद रखिएगा ये किसने बच्चों किस काम किया था, तो मार्क्स स्लॉक ने क्या किया था, काम किया था। अगला सवाल बच्चों हमारा सामंतों का घर क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा बच्चों सामंतों का घर क्या कहलाता है, मैनर भवन कहलाता है। अगला है फाइव। देखिए बहुत इजी सवाल ये। फाइव मतलब होता है बच्चों सीधा बात जागीर। ठीक है, किसी की दी अमानत कुछ कह सकते हैं बच्चों, जागीर है, वही फाइव कहलाता है। अगला सर्फ। देखिए ये आप इंग्लिश से मत रिलेट करिए, हिस्ट्री का वर्ड है, याद रखिएगा। ये भूदास को क्या कहा जाता है बच्चों, सर्फ कहा जाता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक जो पुस्तक है ये किसकी रचना है बच्चों, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा ये लियोपोल्ड वास्के की क्या है, ये संरचना है। अगला सवाल है बच्चों हमारा पाहुआ विश्वविद्यालय। देखिए ये विश्वविद्यालय किस देश में, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा आप सभी बच्चे कि ये किस कौन से बच्चों देश में है, तो ये है बच्चों कौन से देश में, इटली में। क्या हो जाएगा, इटली इसका सही उत्तर है। अगला है पेट्रक। ठीक है, पेट्रक किस नगर का स्थायी निवासी था। ठीक है, अगर हिस्ट्री का अगर देखिए वर्ड से जान के हुए तो आपको मालूम होगा कि ये फ्लोरेंस के क्या थे, ये एक स्थायी नागरिक थे। ठीक है, अगला है तुर्की ने किस वर्ष क्या किया था, कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की थी, कौन से ईयर में बताना है बच्चों। तो याद रखिएगा वो क्या होगा, 1453 ईस्वी में क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। अगला कोलंबस ने ब्राह्मा द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की थी, यानी उसका अधिकार है या नहीं है। तो याद रखिएगा कब किया था, वो 1492 ईस्वी में क्या की थी, दावेदारी अपनी बताई थी। ठीक है, अगला सवाल है अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे, ब्राजील में, मैक्सिको, कैरोबियन द्वीप या फिर पेरू में। तो कहाँ रहते थे ये लोग थे कैरोबियन द्वीप में रहते थे। ब्राजील की संस्कृति, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा, ब्राजील की संस्कृति को क्या कहा जाता है, इसको तूपीनाम्बा संस्कृति भी कहा जाता है। अगला कुतुब मीनार का आविष्कार। देखिए कुतुब मीनार का यहाँ पर कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का स्थापना या फिर उसे किसने बनवाया, किस वर्ष बनाया, ये सवाल आविष्कार नहीं होता। ठीक है, यहाँ कुतुब नुमा कहा गया है, कुतुब मीनार नहीं है, यहाँ पर कुतुब नुमा अलग चीज होता है। ठीक है, क्या उसका जो आविष्कार हुआ था ये कब बताना है हमें। तो याद है 1380 ईस्वी में क्या हुआ था, याद है कुतुब मीनार कुतुब नुमा अलग अलग चीज को इंट्रीट करिएगा। ठीक है, दो एक चीज नहीं है। अगला सवाल हमारा कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने सबसे पहले किया था। तो याद रख लिए सबसे पहले किसने किया था, वो क्या था, अर्नल्ड टाइनबी ने इसका जो क्या था नाम किया था। ठीक है, अगला है औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा ये कब हुई थी, सबसे पहले ये हुई थी इंग्लैंड में। क्लास 10th के अगर आपने बुक पढ़ा हो तो ये आपको यह बात को मालूम होगा। ठीक है, अगला है हमारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक, यानी नेशनल बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, हमें यह बताना है। तो याद रखिए ये इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई थी। अगला है हमें किस धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी बच्चों के लिए, तो ये होगा आपका अब्राहम डर्बी, और ये ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा, बी में इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है हमारा औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई। देखिए औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन सी सदी में बताना है। तो याद है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी। अगला सवाल है हमारा यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था। तो देखिए इसका सरल कारण था क्या, कि सीधा बात है कि कच्चे माल की देखिए उपलब्धता ज़्यादा हो रही है, निर्मित माल का खपत ज़्यादा हो, ईसा आधार का पचंग, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर क्या सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है हमारा कैलिफोर्निया के सोने के सिक्के कब मिले थे कैलिफोर्निया में। देखिए याद रखिएगा कब मिले थे ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा आप लोग ये मिले थे 1701 ईस्वी में मिला था कब, सोने का सिक्का।
अगला सवाल है हमारा, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अबगाई नस्ल बताया था? तो अफगान किस राष्ट्रपति ने बताया था? तो याद रखिए ये थॉमस जेफरसन थे, जिन्होंने क्या किया था, मूल निवासियों क्या अफगानी क्या नस्ल कहा था। ठीक है, तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th हिस्ट्री टॉप 40 एमसीक्यू। इससे बाहर आपका सवाल एक भी नहीं आने वाला। मैं आपको जितना एमसीक्यू कराऊंगा सारा का सारा पढ़ के चल जाइए, आपको एक्स्ट्रा कोई भी एमसीक्यू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।